रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ। फरमाया वो ऐसी जगह है जहाँ पर ना पानी है, ना खेती बाड़ी है, ना कोई फल है, ना वहाँ पे कोई खुशहाली है, लेकिन ऐ इब्राहीम तू और तेरी ज़ुर्रियत जाकर उस घर को आबाद करो। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो गए और आपने 80 साल के बाद जो आपको बेटा मिला जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको और सैयदा हाजरा को लेकर ऐसी जगह पहुँचे जहाँ ना पानी है, ना जहाँ पे खेती बाड़ी है, ना जहाँ पे सब्ज़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। जनाब इब्राहीम अपने बच्चे को, अपनी ज़ौजा को लेकर वहाँ पहुँच गए और आपने वहाँ छोड़ा और आपने कुर्बानी दी। और फिर दुनिया ने देखा कि आपकी इस कुर्बानी की वजह से आज तक बैतुल्लाह बाकी है। ठीक है, आपने कुर्बानी दी, ये बड़ी समझने वाली बातें हैं। आपने कुर्बानी दी, आपकी औलाद ने कुर्बानी दी, आपकी ज़ौजा ने वहाँ जाके कुर्बानी दी। गैर ज़ी ज़रअ यानी ऐसी जगह जहाँ पे ना खेती है, ना बाड़ी है, ना जहाँ सब्ज़ा है और ना ही जहाँ कोई लोग हैं, सिर्फ जनाब हाजरा है या जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर हुआ क्या? ये तो हो गया। फिर एक वक्त वो आया कि रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, अर्ज़ कीजिए मौला, फरमाया अब तेरी ज़ात की कुर्बानी चाहिए, अब तेरी ज़ात की कुर्बानी चाहिए। क्या? आपने नमरूद का मुकाबला किया और मुकाबला करते हुए नमरूद ने आपको आग में डाला। जब आपको आग में डाला गया तो अब मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने आकर कहा कि किबला अगर आप हुक्म करें तो मैं एक पर मारूं और आग गुले गुलजार हो जाए, आप हुक्म तो दे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। फरमाया मैं जिसके लिए आग में जा रहा हूँ और जो मुझे आग में जलता हुआ देख रहा है वो ये सब कुछ जानता है। मैंने मुफस्सिरीन इकराम के अक़वाल पढ़े कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की कि किबला अगर आप कहें तो मैं जाके रब को अर्ज़ करूँ कि मौला तेरा खलील आज आग में जा रहा है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं जिसके लिए आग में जा रहा हूँ वो भी ये जानता है, जिसके लिए मैं जल रहा हूँ ये भी वो जानता है। अल्लाह अकबर। वो किसी पंजाबी शायर ने कहा था ना कि जो सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नू चुल्हे पावा। फरमाया अगर सोना इसमें राजी है कि इब्राहीम आग में जले तो फरमाया मैं रब की रज़ा की खातिर आज आग में जल के दिखाऊंगा। देखें ये समझने वाली बातें हैं। आपको आग में डाला गया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, रब भी देखता रहा कि ये मेरे लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, ये मेरे लिए अपनी जान को कितना पेश करते हैं। फिर दुनिया ने देखा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बिल्कुल अज़्म के साथ, आप पूरे इरादे के साथ जब आपको आग में डाला गया और आप बिल्कुल खामोश रहे और रब की रज़ा पर राज़ी रहे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो फिर रब तबारक व तआला ने रब होके आग को ये हुक्म दिया या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। फरमाया ऐ आग मेरे इब्राहीम पर गुले गुलजार हो जा। हमने अपने प्यारों को जलाना नहीं था, हमने तो देखना था कि ये कितना मेरी रजा पर राजी रहते हैं। फरमाया मैंने देख लिया कि इब्राहीम मेरी रजा पर राजी है, ऐ आग सलामती के साथ मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा। जो बात मैंने आज आपको समझानी है वो काबिल गौर है। लोगों को आज आपने देखा कि जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो आपने नहीं देखा कोई लोग रोते हैं, कोई लोग पीटते हैं, कोई लोग अपने गरीबान फाड़ते हैं, कोई लोग अपने मुंह पे चपट्टे मारते हैं, कोई लोग अपने गरीबान को चाक करते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आप हमें बताएं जब गम की घड़ी हो, जब तकलीफ़ का सामा हो और जब हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए तो फिर आप हमें बताएं, क्योंकि आप हमारे हादी भी हैं, आप हमारे रहबर भी हैं, आप हमारे रहनुमा भी हैं, आप शारे भी हैं, आप शरीयत को बनाने वाले हैं। सरकार आप हमें बताएं जब रब की तरफ से आजमाइश आए तो क्या हम वावेला करें?
हम अपने मुंह पर चपेटे मारें? क्या हम अपने गरीबान को चाक करें? क्या हम जो है वो अपने कपड़े फाड़ दें? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी उम्मत को खबरदार किया, फरमाया जब रब की तरफ से तकलीफ आ जाए, रब की तरफ से आजमाइश आ जाए, फरमाया फिर आपको अपने मुंह पर चपेटे नहीं मारनी, फिर आपको अपना गरीबान चाक नहीं करना, फिर आपको जो है वो वावेला नहीं करना। या रसूल अल्लाह क्या करना है? फरमाया मन दरबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा औ दआ बिजावल जाहिलियती फलैसा मिन्ना। फरमाया जो तकलीफ के वक़्त अपने मुंह को पीटे, अपने गरीबान को चाक करे, फरमाया जो तकलीफ के वक़्त मातम करे और जो आजमाइश के वक़्त अपने कपड़े फाड़ दे, फरमाया फलैसा मिन्ना, फरमाया वो मुझ मोहम्मद की उम्मत में से नहीं है। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में से कौन है? फरमाया जो हमारे दादा की सुन्नत अदा करते हुए सब्र करे वो हमारी उम्मत में। फरमाया जो हमारी दादा की सुन्नत पर अमल करते हुए सब्र करे। जनाब इब्राहिम को आग में नहीं डाला गया, आप सब्र करते रहे। आपको यानी 80 साल की उम्र है और 80 साल के बाद औलाद मिले और फिर रब की तरफ से हुक्म है कि इनको ऐसी जगह छोड़ो ना जहां पानी, ना जहां खाना, ना जहां सब्जा, ना जहां खेती बाड़ी। फरमाया छोड़ के आ जाओ। या अल्लाह तेरी रजा इसी में है? रब ने फरमाया हाँ मेरी रजा इसी में है, इनको ऐसी जगह छोड़ के आ जाओ। तो जनाब इब्राहिम रब की बारगाह में ये नहीं कहते कि अल्लाह बच्चा छोटा है उसका क्या बनेगा, ज़ौजा अकेली है उसका क्या बनेगा। नहीं, आप रब की रजा पर राजी रहते हुए बेआबो दाना जंगल में अपनी औलाद को छोड़कर दुनिया को यह पैगाम देते हैं कि जब रब की तरफ से आजमाइश आ जाए फिर वावेला नहीं करना, फिर अपने मुंह पर चपेटे नहीं मारनी, फिर हमारी सुन्नत को अदा करते हुए सब्र करना है, इसलिए कि रब ने सब्र वालों को पसंद फरमाया है। और जो लोग कुर्बानियां देते हैं ना फिर उनकी कुर्बानियां रेगा नहीं जाती। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बाखुशी मैदान करबला के अंदर तशरीफ़ ले गए, वहाँ जाकर आपने 72 तन को कुर्बान किया। आप मुझे बताएं, लोग इस पर वावेला करते हैं, लोग इस पर गम मनाते हैं। आपको पता है इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह लिखा है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर। आपने फरमाया अगर कोई बंदा शहादत हुसैन गम ताज़ा करने के लिए बयान करे, फरमाया हमारी शरीयत में हराम है। फरमाया तुम्हें पता है गम तो उसका मनाया जाता है जो बेबस हो, गम तो उसका मनाया जाता है जो कुछ कर ना सके। अल्लाह अकबर। फरमाया हुसैन मैदान करबला में जाकर बेबस नहीं था, आप जो है वो बेबस नहीं थे। फरमाया आपका आलम तो यह था कि अगर आप नहरे फुरात को एक इशारा करते तो पानी आपके कदमों में आ जाता। वो मियां साहब ने कहा था ना, आपने फरमाया कुव्वत होंदियां जोर न लाया बैठे मन रजाएं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। फरमाया कुव्वत होंदियां जोर न लाया बैठे मन रजाएं। हाँ कुव्वत तो थी, पावर तो थी। आपको पता है ये किसकी औलाद है? मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद है। आपको पता है इनके अंदर किसका खून गर्दिश कर रहा है? मोहम्मद अरबी का खून गर्दिश कर रहा है। आपको पता है ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? इनका खानदान भी आला है। आपको पता है इनके वालिद कौन है? इमाम हुसैन के वालिद मौला अली हैं। आपको पता है इनकी माँ कौन है? इनकी माँ सैयदा पाक है। आपको पता है इनकी जो है नानी कौन है? सैयदा खतीजा पाक है। आपको पता है इनके नाना जान कौन है? वो सैयदुल अंबिया है। आपको पता है मुस्तफ़ा जान रहमत एक इशारा करते थे डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता था। ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। हुजूर इशारा फरमाते थे चांद के 2 टुकड़े हो जाते थे। अगर रसूलुल्लाह इशारा करते थे इमाम हुसैन के लिए दुआ करते थे, मैदान करबला का ये इम्तिहान ख़त्म हो सकता था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके बच्चों का इम्तिहान होता है तो क्या आप अपने बच्चों को इम्तिहान से भगा देते हैं, इम्तिहान से हटा देते हैं? आप इसीलिए इम्तिहान दिलाते हैं ना ताकि मेरे बच्चे की तरक्की हो, ताकि मेरा बच्चा आगे बढ़े। पहली क्लास का इम्तिहान देगा तो दूसरी
दूसरी में जाएगा, दूसरी का देगा तो तीसरी में जाएगा, तीसरी का देगा तो चौथी में जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप बंदा ऊपर जाता है। आपको पता है उन्होंने इम्तिहान बाद में दिया, मुस्तफ़ा ने शान पहले अता फरमाई है। इम्तिहान तो बाद में हुआ ना, मैदान करबला के अंदर मेरे आका पहले फरमा गए, फरमाया अगर जन्नती नौजवानों का सरदार देखना है तो हसन हुसैन को देख लो। इम्तिहान बाद में हुआ, शान पहले दी गई। तो अगर इम्तिहान हुआ तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वो वहां गए तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि वो मजलूम थे, हमने कहते हुए सुना है कि वो बेबस थे, हमने कहते हुए सुना है कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। आय हाय हाय हाय, शायर ने कमाल कर दिया, कहा कुव्वत होंदियां जोर न लाया, बैठे मन रजाई। सुभान अल्लाह तो कह दो ना, ईमान से बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। इमाम हुसैन अगर एक मर्तबा नहरे फुरात को इशारा कर देते, पानी आपके कदमों में आ सकता था कि नहीं आ सकता था? इमाम हुसैन एक इशारा कर देते, यजीदियों की लाशें गिर सकती थी कि नहीं गिर सकती थी? लेकिन इमाम हुसैन तो जानते थे ना, नाना जान आखिरी वक्त तक ये दुआएं करते रहे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। आय अल्लाह, जब भी हुसैन पर इम्तिहान की घड़ी है तो मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। ये रसूलुल्लाह की दुआ का असर था कि कुव्वत होंदियां जोर न लाया, बैठे मन रजाएं। हाँ, दुनिया उतू प्यासे गए, दीन दुनिया दे साईं। था सब कुछ, पावर भी थी, सारा कुछ था, लेकिन जोर क्यों नहीं लगाया? रब की रजा पर राजी थे, रब की रजा पर राजी थे। वो ये चाहते थे कि हम आज अगर दीन इस्लाम के पौधे को अपना खून दे जाएंगे तो ये दीन इस्लाम का तनावर दरख्त क़यामत तक बाकी रहेगा। आज जो दीन बाकी है और दीन चमक दमक रहा है, ये आपकी और मेरी मेहनत नहीं है, ये सैयदुल शुहदा और 72 टन का खून काम कर रहा है, जो आज तक दीन बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। हाँ, ये उनके खून का सदका है। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, आपके दादा जान ने कुर्बानियां दी, सैयदना इब्राहिम ने कुर्बानी दी, आपकी दादी जान सैयदा हाजरा पाक ने कुर्बानी दी। ये कुर्बानियों वाला ख़ानदान है। अल्लाह अकबर। फिर आपका इम्तिहान यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आपको पता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी में से है। कुरान करीम पढ़ के देखो, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल। देखें, मैं कोई समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कोई ज़मीन लेता हूँ ना, या मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ तो दो बंदों के दरमियान मुआहदा होता है, लिखा जाता है। आपको पता है, लोग पूछते हैं आप दीन के ठेकेदार हैं? मैं कह नहीं, हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं, हम दीन के चौकीदार हैं। हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं। दीन के ठेकेदार वो थे कौन? जिनका रब से मुआहदा हुआ था। वाहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईल, फरमाया हमने ऐद लिया है जनाब इब्राहिम से और जनाब इस्माईल से। इसमें इसहाक का जिक्र नहीं है। क्यों? कुर्बानियाँ रसूलुल्लाह की जद्द अमजद ने दी है ना। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी कुर्बानी। एक को मस्जिद अक्सा दी गई, दूसरे को मस्जिद हराम दी गई, यानी जनाब इसहाक को मस्जिद अक्सा का मुतवल्ली बनाया गया। रब ने फरमाया ऐ इब्राहिम, अर्ज़ कीजिए मौला, फरमाया कुर्बानियाँ तुम्हारे मुकद्दर में है। ऐ मौला, जो तू बोलेगा हम करेंगे। फरमाया एक बेटे को भेजो, वो बैतुल मक़दस को देखे। फरमाया जनाब इस्माईल को भेजो, ये बैतुल्लाह को आबाद करे, आगे मेरा महबूब आने वाला है, बैतुल्लाह को आबाद करे। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, फरमाया आपका और मेरा मुआहदा है दीन के लिए। वो दीन के ठेकेदार थे, दीन उनके घर के, उनका मुआहदा हुआ था रब के साथ। रब ने उनसे मुआहदा किया था, फरमाया सारा कुछ है मेरा, पर ख्याल तुमने रखना है। बाग मेरा है, पासबानी तुम्हारे जिम्मे है, दीन मेरा है, सारे अहकाम मेरी तरफ से आएंगे, पर इसकी निगहबानी तुम्हारे जिम्मे है। मैं कहता हूँ वो जो लोग मजलिसों में बैठ के रू रू करते हैं और ऐसे इमाम हुसैन की शहादत बयान करते हैं, लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मजलूम थे। वो दुनिया को क्या बताना चाहते हो कि ये ख़ानदान मजलूम है? नहीं भाई नहीं, ये ख़ानदान मजलूम नहीं है, ये ख़ानदान तो सरदार है, ये ख़ानदान तो बादशाह है। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया था ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऊंचा कहो ना सुभान अल्लाह, और ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। हाँ,
ये ख़ानदान तो बादशाह है, ये ख़ानदान तो सरदार है। जो कुछ भी मिलता है इसी ख़ानदान से मिलता है, इसी घराने से मिलता है। आज देखो मैदान करबला के अंदर जो इमाम हुसैन और 72 तन की शहादत हुई ना, लोग रू रू कर रहे हैं। आपको पता है अगर आज किसी का फौजी बेटा शहीद हो जाए, माँ आँखों से आंसू नहीं निकालती, बाप नहीं रोता। फिर सहाफ़ी उससे पूछता है कि आपको रोना नहीं आ रहा, आपकी आंख से आंसू नहीं निकल रहे? माँ कहती नहीं मुझे फ़ख्र है, मेरा बेटा वतन पे कुर्बान हो गया। बाप कहता है मुझे फ़ख्र है, मेरे बेटे ने वतन पर अपना खून दे दिया। और मैंने कहा वतन की खातिर लोग कुर्बानियाँ दे तो माँ बाप फ़ख्र करें, उस बेटे की फ़ख्र का क्या आलम होगा, उस नाना के, उस बाप के, उस माँ के फ़ख्र का क्या आलम होगा। इमाम हुसैन ने किसी दुनिया के लिए नहीं, आपने दीन के लिए कुर्बानी दी है। मुस्तफ़ा आज भी फ़ख्र करते हैं, मुस्तफ़ा क़यामत के दिन भी फ़ख्र करेंगे। हम बातें करते हो। हमारे बाबा जी अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आप फरमाते थे शर्म नहीं आती तुम इमाम हुसैन को मिंबरों पे मज़लूम पेश करते हो? फरमाया नहीं, आए हाय हम ये नहीं कहेंगे कि वो मज़लूम थे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। कसम बा खुदा इमाम हुसैन को रब ने पावर भी अता फरमाई थी, रब ने शान भी अता फरमाई थी, रब ने इज़्ज़त भी अता फरमाई थी, रब ने अज़मत भी अता फरमाई थी। बस रब की रज़ा पर राज़ी थे ना, और रब की रज़ा पर जो राज़ी होता है ना, फिर रब तबारक व तआला उसे महरूम नहीं करता, रब दुनिया और आखिरत की बादशाही अता फरमा देता है। ऊंचा कहें सारे सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, सैयदा हाजरा पाक ने कुर्बानी दी। और अगली बात जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, यहाँ तो सैयदुल शुहदा मदीना मुनव्वरा से चले मक्का गए, फिर मक्कतुल मुकर्रमा से चले मैदान करबला गए, सफ़र किया ना। मैंने कहा अब जो मैं बात करने लगा हूँ ना, ज़रा अगर सारी तकरीर भी भूल जाना ना, तो ये वाला जुमला आपने नहीं भूलना, इसको आपने दिल पे नक्श कर लेना है, क्योंकि ये जो जुमला है इसको मैंने भी दिल पे नक्श किया हुआ है। और मैं खुसूसी आपके लिए ये जुमला लेके आया हूँ। मैंने कहा सैयदुल शुहदा मदीने से चले मक्का गए, मक्के से चले करबला गए, वहाँ पर यजीदियों से आमना सामना हुआ, तलवारें चली, नेज़े चले, और उसके बाद जो है आपकी शहादत हुई। मैंने कहा पगले ये ख़ानदान तो वो ख़ानदान है, आय हाय हाय हाय। मैंने कहा ये ख़ानदान तो वो ख़ानदान है, अगर मदीना तय्यबा से थोड़ा सा दूर निकलकर इमाम हुसैन को शहादत देनी पड़ती तो आप दे देते। क्यों? ये ख़ानदान वो ख़ानदान है जो खुद ब खुद छुरी के नीचे लेट जाता है। आप समझे नहीं? ये वो ख़ानदान है कि जो छुरी के नीचे खुद ब खुद लेट जाते हैं। कैसे? जब रब तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ना कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करो, तो जनाब इस्माइल खुद लेट गए, अर्ज करने लगे फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, फरमाया है मेरे बाप मुझे सीधा मत लिटा, यानी जैसे सीधा है ना इस तरह मत लिटा। कहा क्यों? कहा ऐसा ना हो कि जब आप मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंख आपसे मिले, आपकी आंख मुझे देखे, तो कहीं शफकत पिदरी की वजह से आपकी जो रब की रज़ा है उसमें कमी ना आ जाए। आपने फरमाया मुझे उल्टा लिटाओ, उल्टा, मेरा चेहरा नीचे हो और मेरी गर्दन ऊपर हो। फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, फरमाया मुझे ऐसा लिटाओ कि रब की रज़ा में कमी ना आए। फरमाया आंखों पे पट्टी बांध के छुरी चढ़ा दो, अगर हमारा रब इसी में राजी है तो हम भी इसी में राजी हैं। मैंने कहा ये ऊंचा क्या है? मैंने कहा ये वो खानदान है जो छुरी के नीचे रब की रजा के लिए खुद लेट जाता है कि इधर छुरी फेरो इधर। मैंने कहा तू इमाम हुसैन को मजलूम बताता है? नहीं, इमाम हुसैन अगर शहीद हुए, आपने अपनी कुर्बानी दी है तो रब की रजा के लिए कुर्बानी दी है। हाँ, ये वो ख़ानदान है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, सैयदा हाजरा ने, सैयदना इस्माइल ने, तो आप क्या समझते हैं ये कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हो गया? मेरे आका फरमाते हैं जितना मुझे सताया गया, फरमाया जितने भी अंबिया गुजरे इतना किसी को भी नहीं सताया गया, पर मैं रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। आय हाय, आपको पता है जब काबा शरीफ एक वक्त ऐसा आया कि काबा शरीफ के अंदर जो कुआं है ज़मज़म का, ये ख़त्म हो गया, बंद हो गया। काबा शरीफ के अंदर जो है बुत रख दिए गए, काबा शरीफ की कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला, आपने जब देखा ना तो आपकी आंखों से आंसू निकले।
और आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मैं मन्नत मानता हूँ, मुझे 10 बेटे अता कर तो मैं तेरे घर को पाक कर दूंगा, मैं तेरे घर को साफ़ कर दूंगा, जमजम के कुएं को वापस बहाल कर दूंगा। या अल्लाह तू मुझे 10 बेटे अता कर। देख रहे हैं ना इस ख़ानदान की कुर्बानियाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब ने आपको 10 बेटे अता फरमाए। सबसे पहला बेटा कौन? हुजूर का सबसे पहला चचा कौन? आपको तो पता ही नहीं होगा, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। आप सबसे बड़े थे, बाकी तो सारे छोटे छोटे थे ना। तो आप जब बड़े हुए ना तो आपने अपने वालिद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि किबला ये तो मेरे भाई छोटे हैं, आप मेरे साथ हैं, मैं जमजम को जो है उसकी सफाई करूँगा, उसको बहाल करूँगा, काबा शरीफ को बहाल करूँगा। आप गए अपने बेटे के साथ, काबे शरीफ की सफाई की, जमजम के कुएं को बहाल किया। जब पानी निकल आया तो सारे लोग आ गए, खुश होने लगे, काबे का तवाफ़ होने लगा, काबे में इबादत होने लगी। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 बेटों को यूं सामने खड़ा किया और आपने लोगों को बुलाया। आपने फरमाया, आ जाओ लोगों, इनमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ना, मैंने रब से वादा किया था कि मैं उसको तेरी बारगाह में ज़िबा कर दूंगा, तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। फरमाया इन 10 में से जो सबसे ज़्यादा हसीन है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जो सबसे ज़्यादा आला है, फरमाया उस पे हाथ आपने रखना है, कुर्बान अब्दुल मुत्तलिब कर देगा। जाग रहे हैं आप सारे? सो तो नहीं गए? ये इमाम हुसैन की शहादत बयान की जा रही है, क्योंकि सुन्नी बयान कर रहा है ना, रू वाले तो बयान नहीं कर रहे ना। ये आप शहादत बयान कर रहे हैं? नहीं, इमाम अहमद रजा की तरह बात करो। इमाम अहमद रजा फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब शहादत इमाम हुसैन बयान हो तो पता लगे यजीदियों का तो कल भी सर झुका हुआ था, यजीदियों का तो आज भी सर झुका हुआ है, यजीदियों का क़यामत तक सर झुका रहेगा। पर आप हुसैन का सर झुकाने में लगे हुए हैं, आप हुसैन का सर झुकाने में लगे हुए हैं ना। हुसैन का सर कभी झुक नहीं सकता, कसम बा खुदा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये वो घराना है बे इजाज़त जिनके घर में जिब्रील अमी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर में जिब्रील अमी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। सुभान अल्लाह कहते हैं, हाँ कोई महंगा नहीं है, सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक नारा लगाएं तो मैं फिर इस रिवायत को मुकम्मल करूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, इन्हें जाना, ऊंचा बोले इन्हें जाना, ओ इन्हें जाना। आँख की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन, ऊंचा बोलें, आँख की ठंडक दिल का चैन। इतना आहिस्ता नहीं, इतना आहिस्ता नहीं, इतना ढीली कौम नहीं चाहिए, ऊंचा बोलें, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। आपने यूं 10 बेटों को खड़ा किया, आपने सारे अरब के लोगों को बुलाया, आपने फरमाया इन 10 में से जो ज़्यादा हसीन है, जो ज़्यादा खूबसूरत है, जो ज़्यादा पाकी जो है आला है, फरमाया उसको साइड पे कर दें। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 5वां आया, 10वां, जो भी है हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला, उस पर नज़र पड़े, उन पर नज़र पड़े, जो भी है कहें जी ये ज़्यादा हसीन है, ये ज़्यादा हसीन है, ये ज़्यादा हसीन है। जब काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ की गवाही दी ना, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे आका के वालिद जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को अलग किया। आपने फरमाया आप साइड पे आ जाए। 9 को आपने कहा आप चले जाओ, कुर्बानी अब्दुल्ला की होगी, कुर्बानी अब्दुल्ला की होगी, इन्हीं को ज़िबा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मदीने के लोग जो है ना, मदीने के लोग ये शुरू से कुर्बानियाँ देते हुए आए। हुजूर के जो नाने हाल थे ये मदीना तैयबा के थे, ठीक है ना जी। तो मदीने के लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हम तो अपने नवासे को कुर्बान नहीं होने देंगे। सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु का नहीं, ये कुर्बानी नहीं होगी। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी आप इसके मुकाबले में ऊँट कुर्बान कर लें, जितने चाहिए हम मदीने वाले देंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए तो हमसे कोई पूछता है ना कहाँ जा रहे हो, मदीने जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? मदीने से आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा दिल, हमारी जान, हमारा ईमान, हमारा सारा कुछ कहाँ है? मदीने में है। हाँ, मदीने वालों ने उस वक़्त भी कुर्बानी दी। मदीने वाले आ गए, उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं होगा,
फिर वो 10-10 ऊँट देते गए और कुड़ा डालते गए। जब 100 ऊँट मुकम्मल हुए तो तब ऊँटों का नाम निकला और 100 ऊँटों की कुर्बानी पेश की गई। और फिर बदर का जब मैदान लगा उसमें भी इस ख़ानदान ने सबसे पहले कुर्बानी दी है। इस ख़ानदान ने सबसे पहले कुर्बानी दी है। आपको पता है बदर के मार्के में सबसे पहले कौन उतरा? हज़रत मौला अली शेर खुदा, सैयदना अमीर हमज़ा, हज़रत सैयदना उबैदा रदी अल्लाह ताला जो हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, सबसे पहले वो उतरे मैदान में। और इस्लाम का पहला शहीद, सरकार के ख़ानदान का पहला शहीद वो कौन है? हुजूर के ख़ानदान का बंदा है, उबैदा, अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला जो हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। तो बताने का मकसद ये है कि इस ख़ानदान की कुर्बानियाँ शुरू से चलती हुई आ रही हैं। हाँ, इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है ये उन्हीं कुर्बानियों का एक तसलसल है, उसका एक हिस्सा है। और आपको पता है कुर्बानी तो होनी थी, क्यों? ख़ानदान इब्राहीम का वारिस कौन है? दीन का वारिस कौन है? सरकार की शरीयत का वारिस कौन है? वो इमाम हुसैन है और कोई नहीं है। इसलिए तो आपने कुर्बानी दी है और आपकी कुर्बानी की वजह से दीन आज भी बाकी है और सारे कह दें क़यामत तक। अच्छा जी, अब ख़ानदान रिसालत ने तो कुर्बानियाँ दे दी, ख़ानदान इब्राहीम ने तो कुर्बानियाँ दे दी, 72 तन वो वहाँ कुर्बान कर दिए गए। इसके बदले में रब ने क्या दिया? इसके बदले में रब ने क्या दिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया ए इब्राहीम हम आपको दुनिया की इमामत दे रहे हैं। इतना ढीला सुभान अल्लाह नहीं कहें, या तो आपको समझ नहीं आ रही या तो फिर आप कंजूसी कर रहे हैं। क्या फरमाया? इतनी कुर्बानियाँ जब दी ना तो रब ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया इब्राहीम हमने आपको दुनिया की इमामत दे दी है। आगे भी तो जनाब इब्राहीम थे ना, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह कुर्बानी सिर्फ मैंने तो नहीं दी, मेरी बेगम ने भी दी है, मेरे बच्चों ने भी दी है, या अल्लाह कुर्बानी फ़कत मैंने तो नहीं दी। रब ने फरमाया इब्राहीम मांग, क्या मांगता है? कुरान पढ़ रहा हूँ, फरमाया क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, फरमाया मालिक सिर्फ इमामत मेरे लिए नहीं, ये इमामत मेरी औलाद में भी बाकी रहे। तो मतलब ये हुआ इमामत क़यामत तक मुस्तफ़ा के ख़ानदान में बाकी रहेगी। नहीं पता आपको? हुजूर नबियों के इमाम है, कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर नबियों के इमाम है, सैयदा फातिमा सारी जन्नती औरतों की इमाम है, मौला अली सारे वलियों के इमाम है, और इमाम हसन और इमाम हुसैन सारे जन्नती नौजवानों के इमाम है। हाँ, ये इमामत रब ने तोहफे में अता फरमाई है, ये कोई कम बात है? इमाम बनना कोई कम मकाम है? आज किसी का बच्चा इमाम बन जाए तो कितना वो खुश होता है कि मेरा बच्चा इमाम है, वो लोगों को वाज करता है, लोगों को तकरीरें सुनाता है। मैंने कहा ये तो दुनिया की इमामत है, वो सिर्फ दुनिया के इमाम नहीं थे, वो आखरत के भी इमाम हैं, वो जन्नत में भी इमाम होंगे। इमाम हुसैन का नाम आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। ओ यजीदियों कान खोल के सुन लो, आंखों की ठंडक दिल का चैन। ये सुनियो, इतना ढीला ढाला नारा नहीं लगाओ। हाँ, यकीन करें लोग सारी रात चर्च पीते हैं, सुबह उठ के डेग लगा के फिर इमाम हुसैन के नारे लगाते। वो मुझे एक दोस्त बता रहा था कि इन 10 दिनों में जितनी मंशियात बिकती है ना, इतनी मंशियात पूरे साल में ही नहीं बिकती। ये तो आपको भी तजर्बा होगा। मतलब नापाक लोग वो इनका नाम लेते हैं अपनी नापाक ज़बान से। आपको पता है मौला अली का जिक्र इबादत है, मौला अली को देखना इबादत है। जो चर्च पी के अली का नाम ले, जो भंग पी के अली का नाम ले, या जो कोई गलत बात करके अली का नाम ले, उसका क्या फ़ायदा? अली का और हुसैन का नाम तो हम लेना जो नहा के धो के कपड़े सुथरे पहन के जुमे के इज्तिमा में फिर नारा लगाए तो मज़ा आएगा ना। आँखों की ठंडक दिल का चैन, 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 आँखों की ठंडक दिल का चैन। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान